नमस्कार दोस्तों, एलटी क्लासेज के इस नए वीडियो में मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। टॉप 5 सीरीज का यह 27वां भाग है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहना चाहिए। यह सीरीज लगातार चलती रहेगी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यह सीरीज है। इसके बाद अब पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए गणपति, बी बीटा प्रथम, सी प्रताप रुद्र और डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, बीटा प्रथम। काकतीय वंश का संस्थापक जो था वो बीटा प्रथम था। सबसे पहली बात तो काकतीय वंश ये जो राजवंश चल रहा था ये किस क्षेत्र में चल रहा था? उस क्षेत्र का नाम है नलगोंडा। नलगोंडा हैदराबाद में है, ठीक है। वहीं पर काकतीय वंश चल रहा था। उसका संस्थापक जो था वो बीटा प्रथम था। उनकी राजधानी थी अम्मकोंड। अम्मकोंड उनकी राजधानी थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो था गणपति। उसने अपनी राजधानी को वारंगल में स्थानांतरित कर लिया था, ठीक है। तो मतलब पहले राजधानी थी अम्मकोंड, बाद में हो गई वारंगल। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो प्रताप रुद्र था, प्रताप रुद्र। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? रेड स्क्वायर। ऑप्शन ए चीन, बी रूस, सी अमेरिका, डी इजराइल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, रूस। रेड स्क्वायर रूस के क्रेमलिन में स्थित है। यहां लेनिन की समाधि है। लेनिन बोल्शेविक दल का नेता था। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस में एक क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर के लिए, क्योंकि ये अक्सर पीसीएस के पेपर में भी पूछ लिया जाता है कि अप्रैल थीसिस किसे कहते हैं या कब ये प्रकाशित हुई थी। अप्रैल थीसिस इसे किसने किया था? तो अप्रैल थीसिस जो है इसे लेनिन ने किया था प्रकाशित 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को, ठीक है, रसिया में। रसिया के एक क्रांतिकारी भी थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए हर्शेल, बी न्यूटन, सी हेनरी बेकुरल और डी रीटर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, रीटर। अब हम लोग देख लेते हैं प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे और उनके खोजकर्ता, ठीक है। पहला है पराबैंगनी किरण। जोहान विलियम रिटर ने इसकी खोज की थी, जोहान विलियम रिटर ने, ठीक है। गामा किरण, गामा किरण की खोज की थी हेनरी बेकुरल ने। दृश्य किरण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। अवरक्त विकिरण की खोज किसने की थी? हर्शेल ने की थी। यक्स किरण की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने की थी। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने की थी। लघु रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? ये भी हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। यहां समझना है कि ये जो पराबैंगनी किरण, गामा किरण और दृश्य किरण, अवरक्त विकिरण, यक्स किरण, दीर्घ रेडियो तरंग, लघु रेडियो तरंग, ये सारी की सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर बिटाकर, बी डॉक्टर उडम, सी डॉक्टर ए जी टांसले, डी डॉक्टर आर डी मिश्रा। ये इस बार यूपी टेट के पेपर में भी था ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर ए जी टांसले। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर ए जी टांसले ने किया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा का चुनाव किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, बी एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सी सूची पद्धति, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। भारत में निर्वाचन के लिए मुख्यतः दो पद्धतियां हैं। पहली है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और दूसरी है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। दो प्रकार के सिस्टम हैं। इनमें जो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है इसके अंतर्गत आता है लोकसभा का चुनाव जो होता है ये आता है, या राज्यों की विधानसभा का चुनाव जो होता है ये भी इसी सिस्टम से करवाया जाता है। इसके अलावा एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वाले जो हैं
यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये जो प्रणाली है इसके अंतर्गत आता है राष्ट्रपति का चुनाव जो किया जाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, या फिर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, या फिर राज्य की विधान परिषदों के जो निर्वाचन होता है, ये सारा का सारा निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त किया जाता है दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ इस वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।